आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का जो 2026 में एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है बायोलॉजी का यानी साइंस का जो है, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे जो बार-बार पूछा जाता है और वो ज़रूर आता है, इसमें देखेंगे। आगे चलिए। पहला जो आपका ऑब्जेक्टिव है इसमें पढ़िएगा, सड़ी-गली चीज़ों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो वैसे जीव जो अपना भोजन क्या कहते हैं? स्वयं बनाते हैं, उसे स्वपोषी कहते हैं और जो सड़े-गले चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, क्लास 10th में पढ़े होंगे, तो उसको कहते हैं मृतजीवी। यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दूसरा जो है आपका, इनमें से प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है? यानी कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सहायक होता है? तो इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हरित लवक। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी देखेंगे। यहाँ आपका तीसरा क्वेश्चन जो है, वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे वायुमंडल में कितना प्रतिशत जो होता है मतलब CO2 वो उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 0.03%। कहीं कहीं पे होगा 0.03% भी लिखा रहता है, तो उस पर ध्यान नहीं देना है, इस पे ध्यान देना है। देखिए आगे जो क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन ग्रहण करने का कौन सा माध्यम होता है? यानी कि अमीबा जो है भोजन किस माध्यम से ग्रहण करता है या किस माध्यम से अपना भोजन वो पकड़ता है? तो इसमें है आपका ऑप्शन बी, कुटपाद के माध्यम से अमीबा क्या करता है? भोजन अपना ग्रहण करता है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, ग्रहणी इनमें से किसका भाग है? यानी कि ग्रहणी किस मतलब पाचन तंत्र में किस अंग का जो भाग है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ रखिए, याद रखिएगा, छोटी आंत का, ग्रहणी जो है छोटी आंत का भाग है। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर इसमें नहीं दिया गया है। क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? यानी कि हमारे मुंह में कौन सा लार पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी टाइलिन होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा, आगे है क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, स्वपोषी जीव भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो ऑप्शन है आपका अन्य जीवों से, दूसरा है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, तीसरा है अपघटन द्वारा, चौथा है परजीविता द्वारा। तो स्वपोषी में हम लोग पढ़े थे, स्वपोषी वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। तो स्वपोषी में कौन पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे आते हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वपोषी जीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, आगे जो क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो हम लोग जानते हैं हरे पेड़ पौधे में होता है। तो हरे पेड़ पौधों में किस में होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा इसका। उसके बाद आगे जो है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो है, मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? यानी कि मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होता है उसके बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका आमाशय, ऑप्शन बी है छोटी आंत, ऑप्शन सी है मुंह, और उसके बाद ऑप्शन डी है बड़ी आंत। हम लोग जहाँ से भोजन को शुरुआत करते हैं, भोजन जहाँ से ग्रहण करते हैं, वहां से पाचन की क्रिया आरंभ हो जाती है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा आमाशय में HCl पाया जाता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, आगे है क्वेश्चन नंबर 11 में, पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? पित्त रस जो है भोजन के पाचन में सहयोग करता है। तो उसमें देखिएगा पित्त रस बनता कहाँ पे है? यकृत में। और स्टोर कहाँ रहता है? पित्ताशय में। यहाँ पूछा गया है पित्त रस का स्राव किस अंग से होता है? तो याद रखिएगा यकृत होगा। क्या होगा? यकृत होगा, यानी कि लीवर, ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं। आगे का क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, प्रोटीन का पाचन कहाँ पूर्ण होता है? तो प्रोटीन का पाचन छोटी आंत जो है, छोटी आंत में पूर्ण होता है। आगे का क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल का रंग क्या होता है? हरा होता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण जब भी होगा तो हरे पेड़ पौधे में होता है। हरे पेड़ पौधे में जब भी होता है प्रकाश संश्लेषण तो पत्ती क्या होगा? हरा ही होगा, यानी क्लोरोफिल का रंग कैसा होगा? हरा होगा। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन, आगे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, स्वपोषी जीव भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? यानी आप जस्ट पढ़े हैं स्वपोषी जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका स्वपोषी जीव अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद आगे जो है आपका क्वेश्चन नंबर 15, स्टार्च की जांच करने के लिए कौन सा घोल प्रयोग किया जाता है? क्लास 10th में एक दो एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। तो पहला है आपका प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 क्यों आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर आपका ये 15 है। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है
स्टार्च की जांच के लिए कौन सा घोल प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन बी इसका जो हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे जो है क्वेश्चन नंबर 16, परजीवी पोषण का उदाहरण है, यानी कि कौन से जीव में परजीवी पोषण होता है? तो याद रखिएगा अमरबेल जो है, अमरबेल कभी कभी बबूल का जो पौधा होता है उसके ऊपर जो पीला पीला कलर का रहता है धागा जैसा जो आकृति रहता है, यानी कि पेड़ जो रहता है थोड़ा सा लत्ती टाइप का, उसे क्या कहते हैं? अमरबेल। यानी कि क्वेश्चन है परजीवी पोषण का उदाहरण क्या है? तो अमरबेल है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, किसी अन्य जीव से प्राप्त करता है, ये अमरबेल इसका हो जाएगा सही। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 17 में, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? बड़ी आंत का मुख्य कार्य हमेशा देखेंगे छोटी आंत में पाचन का क्रिया पूरा हो जाता है, और उसके बाद जल का क्या होता है? अवशोषण होता है, यानी कि बड़ी आंत में क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 में, मनुष्य में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो आप सबको ये सब मालूम ही होगा कितना होता है? 33 होता है। आप एक क्वेश्चन और आता है, जो पूरे जीवन काल में मनुष्य में दांत कितने आते हैं? तो याद रखिएगा 52, यानी कि 52 आता है मनुष्य के पूरे जीवन काल में, और रहता कितना है? 32 रहता है। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है देखिए, आगे जो क्वेश्चन है आपका, आगे जो आने वाला है 19 नंबर जो क्वेश्चन है, मोलर दांत का कार्य क्या है? यानी कि मोलर सबसे लास्ट में होता है, प्री मोलर के जस्ट बाद, वो लास्ट वाला, यानी कि उसको चौवा बोलते थे हिंदी में। इसका काम हो जाएगा आपका पीसना। उसके बाद आगे का क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 जो है, इसमें आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया हमेशा क्या होता है? दिन में होता है। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, प्रकाश की उपस्थिति में, हम लोग पढ़े हैं जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो उस क्रिया क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। इसमें ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका जो 21 नंबर क्वेश्चन है, संतुलित आहार का अर्थ क्या होता है? तो ये सिंपल सा है क्वेश्चन, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अधिक भोजन या कम भोजन, ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी है सभी पोषक तत्वों का उचित मात्रा में सेवन, यानी कि सभी पोषक तत्व जिस आहार में उचित मात्रा में अवेलेबल रहेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? संतुलित आहार, यानी कि ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आगे जो है क्वेश्चन नंबर आपका 22 जो है, जीवों द्वारा भोजन प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? यानी कि जब जीव अपना भोजन करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला जो है उसमें देखते हैं पौधों में भोजन का निर्माण कहाँ होता है? तो पौधों में भोजन का निर्माण, अभी जस्ट प्रकाश संश्लेषण से 2-3 क्वेश्चन आ चुका है, तो आप देखिएगा पौधों में भोजन का निर्माण कहाँ होता है? तो पत्ती में होता है, यानी जस्ट अभी बताया है इससे पहले क्वेश्चन नंबर आपका 20 था शायद, या 21 था, उसमें देखिएगा तो पेड़ पौधा, हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि पत्ती में ही उसका क्या होगा? भोजन बनेगा। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24, आमाशय में प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम कौन है? तो याद रखिएगा पेप्सिन जो है प्रोटीन को पचाता है। ठीक है, उसके बाद है आगे 25 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण पाचन होता है। तो पूर्ण पाचन याद रखिएगा कहाँ होता है? छोटी आंत में, यानी कि छोटी आंत में सारा चीज जो हम लोग खाते हैं सबका पाचन वहीं पे होता है। आगे जो क्वेश्चन है आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में, छोटी आंत की भीतरी सतह पर उंगली नुमा संरचनाएं कहलाती है। ये विली होगा, यानी कि मतलब हमारे शरीर के अंदर पाचन तंत्र के अगर एक उंगली नुमा संरचनाएं होती है उसका नाम है क्या है? विली है। उसके बाद देखिएगा आगे जो क्वेश्चन है आपका 27 में पूछ रहा है मृतजीवी जीव भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि मृतजीवी, दोबारा हो गया ये क्वेश्चन, देखिएगा इसमें मृतजीवी जीव भोजन प्राप्त करते हैं, जिसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सड़े गले चीजों से मृतजीवी अपना पोषण प्राप्त करते हैं। उसके बाद आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 28 में, मनुष्य में दांतों का कार्य क्या है? मनुष्य में दांतों का कार्य क्या है? ये आपका चबाना, यहाँ पे पाचन होगा नहीं, अवशोषण होगा नहीं, उत्सर्जन होगा नहीं, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 का जो है, क्या कह रहा है? अग्नाशय स्राव होता है, यानी कि अग्नाशय जो स्रावित होता है कहाँ से होता है? सॉरी, अग्नाशय से स्राव किसका होता है? अग्नाशयी रस का होता है, यहाँ पूछा जा रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 जो है लास्ट आज का आपका क्वेश्चन है, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? तो याद रखिएगा बड़ी आंत का मुख्य कार्य है आपका जल का अवशोषण। देखिए आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चन किया है, 30 क्वेश्चन में ज्यादातर आप इसको रिविजन कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। और जो भी क्लास 10th में एग्जाम देने वाले हैं इस बार, ये जो आपका मतलब
हम लोग कोशिश करेंगे जो सब सारा चैप्टर बायोलॉजी का करा दे, इसमें आपको आसानी हो जाएगा। सारा ऑब्जेक्टिव जो हम करा रहे हैं उसमें आप ध्यान दीजिएगा, तो आपका जो बायोलॉजी का जितना भी ऑब्जेक्टिव है छूटने वाला उसमें से कोई भी नहीं है। चलिए धन्यवाद।